हेलो। मैं चेतनलाल रेंगर, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको दिए पाठ फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ सोशोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अब तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु, उसके क्षेत्र के बारे में जिक्र किया था, उसकी परिभाषा के बारे में, समाजशास्त्र क्या है इसका जानने का प्रयास किया। लेकिन आज हम समाजशास्त्र की जो प्रकृति है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में काफ़ी मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। जबकि लैंडिक्स ने कहा था कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र। लेकिन फिर भी ये भिन्नता पाई गई विचारों में कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, या कभी विज्ञान भी बन सकता है। जबकि ऑगस्ट कांट, जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, उन्होंने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान माना। यहाँ तक कि इन्होंने तो इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी दी। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, और ऐसे जो प्रयत्न करने वाले जो विद्वान थे उनमें इमानुएल दुर्खिम थे, मैक्स वेबर थे, पेरेटो थे आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का भी ये कहना था कि ये विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं, जब ये अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है, जब वह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। साथ ही उनका ये भी कहना था कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कोई ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान दर्जा दिला सके, अर्थात ये उसको विज्ञान का दर्जा में एक बाधक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि विज्ञान के बारे में जब तक हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा कैसे ठहरा सकते हैं, इसके लिए हमें जानना आवश्यक है। तो विज्ञान के संदर्भ में कई समाजशास्त्री या वैज्ञानिकों ने पहले इसका अर्थ बताया, और अर्थ बताते हुए स्टुअर्ट चैज ने भी लिखा था कि विज्ञान का जो संबंध है वो पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन ने भी विज्ञान के संदर्भ में कहा कि सभी विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। इसी प्रकार लुंडबर्ग ने भी कहा था कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से विज्ञान के संबंध में किसी भी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से न होकर के वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध ज्ञान व व्यवस्थित ज्ञान से इसका अर्थ बताया। फिर भी विज्ञान के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं या वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो ये और स्पष्ट कर पाएगी कि ये विज्ञान है, अर्थात विज्ञान के लिए कौन कौन से प्रमुख तत्व है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन का जो तत्व है सबसे महत्वपूर्ण है। विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए आखिर में अंततः अवलोकन पर लौट के आना पड़ता है। दूसरा जो आवश्यकता विज्ञान के संदर्भ में वह है सत्यापन तथा वर्गीकरण। ये एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं उस तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है, जिसको सत्यापन का नाम दिया गया है। और सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रमाणिकता का पता लगाया जाता है।
और जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनको उनकी समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में जो विभाजित किया जाता है उसको वर्गीकरण कहा गया है। तो सत्यता के बाद वर्गीकरण का काम विज्ञान के संदर्भ में आवश्यक है। तीसरा जो तत्व बताया गया है वह है सामान्यकरण। तो विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है या विशेषता कह सकते हैं सामान्यकरण, यानी सामान्यकरण का जो तथ्य हैं उसका जो अर्थ है कि जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही हम किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से इसमें कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्षों को पूरे वर्ग पर लागू किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 4 भविष्यवाणी। विज्ञान एक प्रमुख तत्व जो है उसका भविष्यवाणी करने की क्षमता उसमें होना चाहिए। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो हम उस विषय को विज्ञान कह सकते हैं। तो अर्थात विज्ञान के लिए भविष्यवाणी करने की क्षमता या भविष्य करने की जो विशेषता उसमें होती है। नंबर 5 वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी साइंटिफिक एटीट्यूड। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिसमें संबंधित तथ्यों का जो संकलन है वो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। तो इस प्रकार से विज्ञान के जो ये 5 विशेषताएं हैं या यूँ कह दिए 5 प्रमुख तत्व हैं जिसके आधार पर हम किसी भी विषय को विज्ञान कर सकते हैं। तो इन सबसे स्पष्ट है कि विज्ञान कहलाने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। सबसे पहले तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। अन्य शब्दों में कहे तो क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। नंबर 4, कार्यकारण संबंधों को स्पष्ट उसकी विवेचना की गई हो या निष्कर्ष तो हो वो प्रामाणिक हो अर्थात उसकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। और नंबर 6, जो निष्कर्ष हैं सर्वव्यापी होने चाहिए, यानी एक स्थान पर जो निष्कर्ष हो वो सभी जगह वैसा ही निष्कर्ष में दिखना चाहिए, सर्वव्यापी सब जगह मौजूद होना चाहिए। और 7, जो एकत्रित तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर हम आगे के बारे में यानी भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सारी बातें किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक बताई गई। अब बात आती है कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों, अर्थात समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो पहली जो विज्ञान क्यों माना गया इसके संदर्भ में कई आधार हैं, कई कसौटियां हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र जो है विज्ञान। उसकी पहला जो आधार है कहने का वह है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक तथ्य हैं को जो संकलित करने के लिए जो पद्धति काम में ली जाती है वो वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त हो या अमूर्त, दोनों प्रकार के जो सामाजिक तथ्यों को अध्ययन करने के लिए जो समाजशास्त्री है विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें जो पद्धतियां काम में ली जाती हैं तो उसमें सोशियोमेट्री है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, शेड्यूल्ड है, क्वेश्चनरी है अर्थात प्रश्नावली है, अनुसूची है, अवलोकन पद्धति है, केस स्टडी है, साक्षात्कार पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, सर्वेक्षण पद्धति है। ये सब मेथड सब विधियां जो है ये वैज्ञानिक है। दूसरा तर्क या दूसरा आधार विज्ञान है के लिए कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अब विज्ञान मानने वालों का आधार स्वरूप का कहना है
कि अध्ययन करने वाला अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है और अवलोकन करता है। तो समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं दिया गया। इसमें केवल अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करता है और उसके पश्चात तथ्यों को संकलन करता है। तीसरा आधार बताया कि समाजशास्त्र में तथ्यों का जो वर्गीकरण है वह विश्लेषण भी किया जाता है, यानी कि बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं। सही निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक है कि जो तथ्य प्राप्त किए गए उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए, और इसके लिए तथ्यों को उनकी समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, और यह कार्य वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद ही तथ्यों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है, जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक है। तो तथ्यों को सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वर्गीकरण विश्लेषण आवश्यक है। नंबर 4, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में कहे तो समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है, और यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, और क्या होना चाहिए, क्या बुरा है। यह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है, यानी कि यह जिस रूप में है उसका वैसा ही चित्रण इसमें किया जाता है, अर्थात क्या है का उल्लेख इसमें किया जाता है, इसलिए विज्ञान है। नंबर 5 तर्क आधार है विज्ञान मानने के लिए कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। अब समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करने पर ही संतुष्ट नहीं हो जाता। इसमें जो घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं या विभिन्न समस्या हैं, उनके कार्य कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है, और यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादू चमत्कार से घटित नहीं हुई है, बल्कि कुछ विशिष्ट कारण से घटित हुई है, और जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व भी है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इसी प्रकार दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, ये कार्य कारण के सह संबंधों को स्पष्ट करते हैं। तो कार्य कारण संबंधों की विवेचना इसमें की जाती है। नंबर 6, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना भी की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना तो की जाती है, तथ्यों या घटनाओं के जो पारस्परिक संबंध वो भी जान लिए जाते हैं, फिर वर्गीकरण और विश्लेषण भी इसमें किया जाता है, उसके बाद जो सामान्य निष्कर्ष भी इसमें निकाले जाते हैं। तो इस निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक नियम या सिद्धांतों की स्थापना कर लेता है, इसलिए भी इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। नंबर 7 तर्क व आधार है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, वो ये है कि समाजशास्त्र सिद्धांत की पुनर्परीक्षा भी संभव है। समाजशास्त्र की जो भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांत या नियम को परीक्षा और पुनर्परीक्षा ये करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, और इस पद्धति से जो प्राप्त तथ्य हैं कि जो प्रमुख विशेषता भी यही है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। तो समाजशास्त्र सिद्धांत की जांच करना वास्तव में संभव है, अर्थात सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा इसमें संभव है। नंबर 8वां जो आधार है वो है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को जो काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो जो समाजशास्त्री सिद्धांत है वो विभिन्न समाज और कालों में खरे उतरते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को सार्वभौमिक भी कहा गया। और नंबर 9 और अंतिम जो है आधार वह है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि ये क्या है के आधार पर क्या होगा बताने अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता इसमें मौजूद है। वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रख करके समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, परिवार के कौन से प्रकार विकसित होंगे आदि। अर्थात ये सब जो बातें हैं इसको वैज्ञानिक बनाने के लिए पर्याप्त है। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है? वैज्ञानिक, अर्थात समाजशास्त्र विज्ञान। ये सारे विवरण से हम, ये विशेषताओं से हम स्पष्ट है कि समाजशास्त्री जो विषय है वो को विज्ञान माना जाना चाहिए। धन्यवाद।